एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट केवीएस की टियर 1 की रिजल्ट जो है वो आउट हो चुकी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव क्लियर द एग्ज़ाम, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ माय रिजल्ट। क्योंकि अभी घर का सिचुएशन ऐसा हो रखा है ना कि आई हैव ऑल्सो क्लियर द EMRS टियर 1 एग्ज़ाम। बट अभी ऐसा है ना कि मेरे को कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो पाऊँगी टियर 2 में या नहीं, वेदर इट इज़ EMRS और KVS। बिकॉज my grandfather is in hospital right now and he's very serious. So देखो, मैं ना एक बात बोलूँगी कि हम ना पढ़ाई करते हैं ना, उस समय हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा कि जो भी हम कर रहे हैं ना, हमको कि देखो घर में ऐसा होता है ना कि जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वेदर योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, सबको एक होप रहता है आपकी सक्सेस का, ठीक है? और वो लंबे टाइम से वेट कर रहे होते हैं आपकी सक्सेस को देखने के लिए, ठीक है? बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि वो ना रहे देखने के लिए। तो हमेशा एक माइंड में रख के चलना कि सक्सेस जितनी जल्दी हो ना वो अचीव करना। बिकॉज़ आई एम फीलिंग दिस थिंग राइट नाउ कि व्हाट इफ अगर मैं क्लियर भी कर जाऊँ, सब कुछ सही भी रहे, बट कोई ना रहे, बिकॉज़ आई एम वेरी मच क्लोज़ टू माय ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो। एंड हम सबका ना मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, ठीक है? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही हूँ और अच्छे से अपना नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज़ घर का माहौल वैसा नहीं है। बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं मेंटली उस लेवल पे रहूँगी कि मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाऊँ। पहले तो आई वाज़ इन डाउट कि मैं क्लियर करूँगी, नहीं करूँगी। केवीएस का तो मेरे को बिल्कुल भी होप नहीं था, बट लकीली आई हैव क्लियर्ड। मेरे को 178 मार्क्स आए हैं एंड और फॉर टीजीटी साइंस। एंड देखो, ठीक है, ये मार्क्स बहुत अच्छा है, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम के दिन मैं उस मेंटल कंडीशन में होंगी, नहीं होंगी, बिकॉज़ ऑफ द कंडीशन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट, लाइक मेरे ग्रैंडपा। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। बट हाँ, एक चीज़ और मैंने प्रॉमिस करी थी कि आई विल मेक द नोट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड आई विल शेयर माय हैंड रिटन नोट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड जिनको भी चाहिए होगा वो आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हो। बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बिकॉज़ अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिससे मैं पढ़ लूँ ना वही बहुत मेरे लिए होगा, बहुत काफ़ी होगा, और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और ना ही मैं उस सिचुएशन में हूँ कि मैं नोट्स प्रिपेयर करूँ अच्छे से एंड लाइक इतनी अच्छे से कि मैं शेयर करूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह अगर मैं वीडियोज़ देख रही हूँ तो मैं नोट कर सकती हूँ, बट वो नोट्स नहीं होंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी शेयर। सो आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट फुलफिलिंग माय प्रॉमिस बिकॉज़ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव बीन वेटिंग कि हाँ, मैं जब भी शेयर करूँगी अपना नोट्स तो आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हो, बिकॉज़ मेरे को कमेंट्स आए थे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम वेरी सॉरी कि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगी और बना भी पाऊँगी, और मैं खुद भी एग्ज़ाम दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी, मुझे नहीं पता है। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा जाए और मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, बिकॉज़ मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होती हूँ, तो मेरे को नहीं समझ आता। मैं उस कंडीशन में नहीं होंगी कि मैं एग्ज़ाम में बैठूँ भी। मेरे को लिटरली भी ऐसा होता है ना कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ कि मेरे को मन होता है सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ पढ़ाई कर बंद करो और सिर्फ़ सो जाओ। जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन। वो एस्केप मैकेनिज़्म होता है ना लोगों का, वो सबका अपना-अपना तरीका होता है सिचुएशन से एस्केप करने का। मेरा ऐसा है कि मैं कुछ भी करके ना, वेदर टू टेक मेडिसिन, मैं सो जाऊँ बस कि मैं इस सिचुएशन से दूर चली जाऊँ, ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है। बट ठीक है, जो सिचुएशन है उसको तो झेलना ही है। एंड टू दोज़ हू हैव नॉट क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम, बहुत लोग होंगे जो क्लियर करे होंगे, बहुत लोग होंगे जो ईएमआरएस क्लियर करे होंगे और जिनका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज़ डोंट वरी एंड फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। देखो, डोंट वेट कि जब एग्ज़ाम का वैकेंसी आउट होगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज़ केवीएस में मैक्सिमम लोगों का अगर नहीं हुआ होगा तो जस्ट बिकॉज़ कि दे वर वेटिंग कि वैकेंसी आउट होगी तो हम पढ़ाई करेंगे, और ये सडन इतना हो गया ना कि किसी के पास टाइम नहीं हुआ। और सेम सिचुएशन टियर 2 में है। देखो, ईएमआरएस और केवीएस दोनों का क्या है, 1 मंथ भी हमारे पास नहीं है अब पढ़ने को, ठीक है? सो जिनका क्लियर भी हुआ है वो नहीं कर पाएँगे अच्छे से प्रिपेयर। जिन्होंने बहुत पहले से पढ़ाई कर रखी होगी, 2-3 साल की प्रिपरेशन होगी, जो फ्रेशर होंगे ना लाइक मी, तो नहीं कर पाएँगे। जिन्होंने बस 2-3 महीने पढ़ाई पहले प्रिपरेशन शुरू किया है, शायद ही वो कर पाए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बट हमें क्या है, अपना 100% देना है और वो भी दे पाऊँगी। आई होप सो कि दे पाऊँ। बट मैं यही बोलूँगी कि जितना जल्दी पॉसिबल हो ना सिलेक्शन ले लो। क्या पता वो सिलेक्शन देखने के लिए हमारे पेरेंट्स ही ना हो। फिर हमें ना पूरी लाइफ रिग्रेट रह जाएगा कि काश हम पहले कर लिए होते, पहले कर लिए होते। सो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग आई जस्ट वांट टू से टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। एंड वन थिंग, पता है क्या, मैं ना केवीएस को लेस प्रायोरिटी पे रख करके मैं अपना एमएससी पीजी का एग्ज़ाम, पीजी का एमएससी वाला एग्ज़ाम दे रही थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इग्नू से ना ऐसा मैंने बहुत सेंटर पे देखा, बहुत लोग जो मेरे सीनियर थे वो लोग का बैकलॉग था, लाइक वो बहुत सारे पेपर में फेल हो चुके थे, तो वो दोबारा एग्ज़ाम देने आए थे। तो मैं ना वो देख के बहुत डर गई थी कि मैं पता नहीं मैं पास करूँगी नहीं करूँगी, बिकॉज़ एक तो मेरा टाइम जा रहा था उस चीज़ में, दूसरा कि पैसा लग रहा था, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, सब कुछ अच्छा खासा मनी लगता है भाई। तो फिर मेरे को ऐसा था ना कि अगर मैं कर रही हूँ तो अपना 100% दे के करूँ, सो दैट कि मेरे को बाद में रिग्रेट ना रहे कि अरे काश
पास में ये कर लेती एग्ज़ाम, तो मैं ना उस समय एमएससी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दे रही थी अलोंग विद माई केवीएस प्रिपरेशन, और ईएमआरएस भी चल रहा था उस समय, ऐसा सीन था। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, बट लकीली आई हैव पास्ड, और पास भी नहीं, जस्ट मेरे को 80% मार्क्स आ रहे हैं, और मैं कहाँ फ़ेल होने की बात सोच रही थी कि कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ। मैं इस डर में मैंने ये 1 डेढ़ महीना निकाला है जब से मेरा एग्ज़ाम हुआ है, कि क्योंकि उसमें ना एक बार आप फ़ेल करते हो तो बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं वो फिर आगे का प्रोसीजर करने में, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास कोई बैकलॉग हो। तो रिज़ल्ट वो उसका भी अनाउंस्ड हो चुका है, और मैं लिटरली 80% मार्क्स, मेरे को इतना अच्छा मार्क्स मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। बट वही है ना कि आप कभी सोचते भी नहीं, वो चीज़ आपकी लाइफ़ में हो जाती है। बट ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा, बट आई थिंक आगे भी सब अच्छा रहे मेरे लिए। एट लीस्ट मैं इस कंडीशन में ना हूँ मेंटली कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। सो आई जस्ट वांट टू से सॉरी कि मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगी। एंड जिनका भी क्लियर हुआ ना यार, 100% 1000% लगा के एग्ज़ाम क्लियर कर लो। जितना आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है वो तो हम नहीं कर सकते। लाइक इंटरव्यू राउंड तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा बेस्ट देना बस काम है, आगे क्या होगा वी डोंट नो रियली। बट जो है उतना तो कर सकते हैं ना। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।